हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले बेटा क्लास फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर। किसका पढ़ेंगे हम? सोशल साइंस का। बेटा ये है लर्निंग एट स्कूल। स्कूल में हम जो पढ़ते हैं उसी के बारे में है। देखो बेटा, हम रोज़ स्कूल जाते हैं, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे रोज ही ना स्कूल आते हैं ना। तो वहाँ पर स्कूल पहुँच कर आपको क्या करते हैं? वहाँ आपको पढ़ाई करते हैं, पूरी यूनिफॉर्म में जाते हैं, अच्छे से जाते हैं, मन लगा के पढ़ाई करते हैं हमारे बच्चे, तभी तो आप होशियार बनते हैं। तो देखेंगे ध्यान से क्या करते हैं आप लोग। हम करते हैं पढ़ाई। बी लर्न रीडिंग एंड राइटिंग। आप क्या करते हो? रीडिंग और राइटिंग करते हो। फिर क्या करते हो? आप सवाल करते हो, फिर आप ड्राइंग करते हो, पेंटिंग करते हो, है ना। फिर हम दूसरे अपने दोस्तों की हेल्प करते हैं। इसके अलावा हम गेम्स भी खेलते हैं और हम क्या करते हैं? कंप्यूटर पे काम भी करते हैं, कंप्यूटर भी चलाना सीखते हैं। इसके अलावा क्या है, आप और भी कुछ पढ़ते हैं, वो आप बताएंगे आपको, है ना। हम क्या करते हैं? बी लर्न शेयरिंग आवर थिंग्स एंड अदर्स विथ अदर्स। मतलब कि हम क्या करते हैं? अपनी चीज़ों को हम दूसरों में शेयर करना सीखते हैं और हम अच्छी अच्छी आदतें सीखते हैं, अच्छे अच्छे मैनर सीखते हैं। हम गाना भी सीखते हैं, नाचना भी सीखते हैं और हम अच्छी अच्छी फनी फनी एक्टिविटी भी करते हैं। बी लर्न ओबे आवर टीचर्स। मतलब कि हम सीखते हैं कि हमारे टीचर्स हैं, उनको कैसे हम आज्ञा का पालन करें। इसके अलावा हम टीचर्स की रेस्पेक्ट भी करते हैं, पैर छूते हैं ना। देखो ये बच्चा पैर छू रहा है, हाँ जी। और जो हमारे टीचर हैं वो हमें एनकरेज करते हैं, हमारी पढ़ाई के बारे में बताते हैं कि हम पढ़ लिख कर कैसे होशियार बनेंगे, है ना। वो हमें हेल्प करते हैं हमारे काम के लिए, हमारी केयर करते हैं हमारे सारे टीचर, है ना। जो हमारा स्कूल है वो सबसे अच्छा स्कूल है, हमें घर से भी अच्छा लगता है ये, है ना। जो आप लोग स्कूल में खुश रहते हो खुश क्यों नहीं रहते हो? मज़ा भी आता है आपको स्कूल में, है ना। अब हम पढ़ें कुछ मीनिंग के बारे में। लर्न माने क्या होता है? जाते हैं, कुछ सीखते हैं। और भी मतलब कि दूसरों की बातों का पालन करते हैं। हम स्कूल में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, हमारे टीचर्स हमारी हेल्प करते हैं और हम रेस्पेक्ट करते हैं अपने टीचरों की और ओबे करते हैं। अब इसी कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, आप कर लेंगे आसानी से, आप सब करते ही हो। इसीलिए वाट डू यू नॉट लर्न इन स्कूल। स्कूल में आप क्या नहीं सीखते हो? मेकिंग नॉइस, रीडिंग और ड्राइंग। बेटा मेकिंग नॉइस मतलब क्या होता है? शोरगुल करना नहीं सीखते हो आप स्कूल में। डू यू रेस्पेक्ट योर टीचर। क्या आप टीचर की रेस्पेक्ट करते हैं? येस नो समटाइम्स। मतलब कि कभी कभी करते हो, हमेशा करते हो, बताना है आपको। हु टीच यू गुड मैनर्स इन योर स्कूल। आपके स्कूल में आपको गुड मैनर्स कौन सिखाता है? गार्ड सिखाते हैं, जो बाहर दादा खड़े रहते हैं वो सिखाते हैं आपको, या आपको बाई सिखाती हैं, टीचर सिखाते हैं, या आपको गार्डनर सिखाते हैं, जो गार्ड में जो गार्डनर होते हैं वो सिखाते हैं, गार्डन में जो खड़े रहते हैं, जैसे आपकी बाई हुई, है ना। तो आगे पढ़ेंगे हम फिल इन द ब्लैंक्स। बेटा बी बियर एट स्कूल। मतलब हम स्कूल में क्या पहनते हैं? यूनिफॉर्म पहनते हैं। बी रेस्पेक्ट एंड डैश 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 आर टीचर। मतलब कि हम टीचरों की रिस्पेक्ट करते हैं और क्या करते हैं? ओबे करते हैं। बी डैश 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 आर थिंग्स विद अदर्स। मतलब हम अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करते हैं। बी लर्न गुड हैबिट्स एंड मैनर्स इन स्कूल। बी आर डैश 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 एट स्कूल। मतलब हम स्कूल में कैसे होते हैं? दुखी होते हैं, खुश होते हैं? खुश होते हैं, मज़ा आता है पढ़ने में। आगे आंसर क्वेश्चन है, आपको यस और नो में जवाब देना है। डू यू गो टू स्कूल ऑन टाइम। क्या आप स्कूल टाइम पर जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। डू यू हेल्प योर क्लासमेट। क्या आप क्लासमेट की हेल्प करते हैं? बिल्कुल करते हैं। डू यू क्वारल विथ योर फ्रेंड्स। क्या अपने दोस्त झगड़ते हैं? नहीं 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 सर जी, हम तो नहीं झगड़ते। कोई झगड़ता है क्या? नहीं नहीं, आप लोग नहीं झगड़ते। डू यू रेस्पेक्ट योर टीचर। क्या आप टीचर की रेस्पेक्ट करते हैं? बिल्कुल सर जी, हम तो बहुत रेस्पेक्ट करते हैं अपने टीचरों की, है ना। अगला चैप्टर है यूजफुल प्लेसेस। मतलब कि ऐसी जो प्लेसेस जो हमें यूज करने की काम आती हैं, जिसको यूज करते हैं। बेटा मार्केट होता है जिसको हम यूज करते हैं कोई भी चीज़ खरीदने के लिए। स्कूल होता है पढ़ने और लिखने के लिए, होशियार बनने के लिए, आगे कुछ भविष्य में करने के लिए। हॉस्पिटल क्या होता है? जहाँ डॉक्टर होते हैं जो पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, उनको पेशेंट्स को वो ठीक करते हैं। पोस्ट ऑफिस क्या होता है? हमारे लेटर्स को पोस्ट करने के लिए, जहाँ पर डिलीवरी होती है ना। थिएटर में हम फिल्म देखने आते हैं, देखो राजा हिंदुस्तानी फिल्म लगी है। जू क्या होता है? एक पार्क होता है जहाँ पर जानवर रहते हैं और जो फेंसेस एरिया में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, और वहाँ उनको हम देखने के लिए जाते हैं। आप लोगों में से कौन कौन गया है जू? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे लिखकर। अब बैंक इज़ अ प्लेस। देखो बैंक का होती है, पैसे जमा करते हैं, निकालते हैं। लाइब्रेरी हम किताबें पढ़ने के लिए जाते हैं। पुलिस स्टेशन में क्या होता है कि लोकल पुलिस फोर्स वर्क करती है, वहाँ पर हमारी सुरक्षा करती है। फायर स्टेशन किस लिए होता है? फायरमैन काम करते हैं, कहीं आग लग जाती है तुरंत पहुँच जाते हैं, है ना। जो रेलवे स्टेशन होता है, रेलवे स्टेशन क्या काम का रहता है? रेलवे स्टेशन क्या करता है? हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। एयरपोर्ट हवा में उड़ाता है, हमें हवा में उड़ा के ले आता है, जल्दी ले आता है हमें। तो ये पढ़ा बेटा आपने इस चैप्टर में। कुछ बेटा इसकी न्यू वर्ड्स हैं, आप पढ़ लेंगे। पेशेंट्स,
मतलब कि सिक पीपल, जो बीमार लोग होते हैं। डिपॉजिट मतलब होता है जमा करना। बट आपने क्या पढ़ा चैप्टर में? आपने पढ़ा है जो यूजफुल प्लेसेस हैं उसके बारे में पढ़ा, आपके आसपास आपने नॉलेज लिया है बहुत कुछ इसके बारे में, है ना। अब हम करेंगे बेटा इसके क्वेश्चन आंसर। इसके क्वेश्चन आंसर क्या है, देखो बेटा ध्यान से। टिक द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर पे टिक करना है। वेयर डू वी गो टू बाई थिंग्स, मतलब हम चीज़ें खरीदने के लिए कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल या मार्केट या एयरपोर्ट? कहाँ जाते हैं बेटा? हॉस्पिटल जाते हैं, मार्केट जाते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, आपको बताना है। वेयर डू वी डिपॉजिट आर मनी, हम अपना पैसा कहाँ जमा करते हैं? बैंक में करते हैं या पुलिस स्टेशन में करते हैं, रेलवे स्टेशन में करते हैं? तो पता होगा आपको। तो ए एन का यूज़ करना है आपको। ए एन क्या आएगा? इज अ प्लेस वेयर एरोप्लेन लैंड एंड टेक ऑफ। बताइए बेटा एयरप्लेन कहाँ उतरता है हो जाता है? रेलवे स्टेशन पर या लाइब्रेरी पर या एयरपोर्ट पर? तो बताना है आपको। बेटा आपको इन चीज़ों के बारे में दो चीज़ें बतानी है। हॉस्पिटल के बारे में बतानी है, हॉस्पिटल में आपने क्या क्या देखा, स्कूल में क्या क्या देखा, और रेलवे स्टेशन में आपने क्या क्या देखा। कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है एक वर्ड में। वेयर डू यू गो टू रीड एंड राइट, आप पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? पता है स्कूल में जाते हैं। वेयर डू यू गो टू बाय थिंग्स, मतलब कि हम चीज़ें खरीदने के लिए कहाँ जाते हैं? वेयर डू यू गो टू बाय स्टैम्प्स, हम स्टैम्प्स खरीदने के लिए कहाँ जाते हैं? बताना है आपको। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, आपको पिक्चर देखनी बतानी है कि ये कहाँ की पिक्चर है, एयरपोर्ट की, मार्केट की, बैंक की या थिएटर की। तो समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आर हेल्पर्स, मतलब जो हमारी हेल्प करते हैं। तो कौन से लोग हैं जो हमारी हेल्प करते हैं आप सब लोगों की? सबसे पहले आता है किसान के बारे में, जो किसान हमें खाना देता है। इसके बाद आता है हमारा टीचर, जो हमारे के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाता है, हमको होशियार बनाता है, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाता है। आगे पढ़ेंगे हम डॉक्टर के बारे में। डॉक्टर क्या करता है? हमें हेल्थी रखता है। टेलर हमें कपड़े सिल कर देता है। और जो मेंसन होते हैं ये क्या करते हैं? हमारा घर बना कर देते हैं, है ना। मजदूर वगैरह हुए, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं? हमारे घर बना कर देते हैं, है ना। जो पॉटर होता है ये हमारे लिए बर्तन वगैरह बना कर देता है। तो ये पढ़ा है आपने इस चैप्टर में, जो आपकी हेल्प करते हैं। तो ये सब लोगों का क्या करते हैं? आप लोगों की हेल्प करते हैं। कुछ और दे रखे हैं, जैसे कि पोस्टमैन आपका लेटर लेके आता है। कॉबलर क्या करता है? मेंड्स आर शूज, मतलब कि जो मोची होता है वो हमारे जूते सिलता है। बार बार हमारे बाल काटता है। कारपेंटर हमारे लिए फर्नीचर बनाता है। और जो केमिस्ट होते हैं वो हमारे लिए मेडिसिन देते हैं। जो पुलिसमैन होता है वो हमारी रक्षा करता है बुरे लोगों से। आया समझ में आपको? इस चैप्टर में कुछ हमने वर्ड्स पढ़े हैं, जैसे मेंड माना क्या होता है? रिपेयर, मतलब कि कोई भी चीज़ को रिपेयर करना। फर्नीचर माना क्या होता है? जो वुडन थिंग्स होती हैं उनको हम फर्नीचर कहते हैं। हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में? हमने पढ़ा है बेटा वी कैन नॉट डू ऑल आवर वर्क आवरसेल्फ, हम हर तरह के काम खुद नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों की हेल्प लेते हैं। जैसे टीचर की हेल्प लेते हैं, डॉक्टर की हेल्प लेते हैं। वी नीड द हेल्प ऑफ मैनी अदर पीपल, हमें अलग अलग लोगों की हेल्प की जरूरत पड़ती है। वी शुड रिस्पेक्ट ऑल द पीपल हु हेल्प अस, मतलब जो लोग हमारी हेल्प करते हैं उन सबकी हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना बेटा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर के बारे में। हु ग्रोज फूड ग्रेन्स फॉर अस, हमारे लिए खाना कौन उगा के देता है? तो पता ये फार्मर देता है। हु मेक्स अर्थन पॉट्स, मतलब कि जो मिट्टी के बर्तन है वो कौन बनाता है? सभी को पता है कौन बनाता है, पॉटर बनाता है। हु सेल्स मेडिसिन, मेडिसिन कौन बेचता है? पोस्टमैन बेचता है, कारपेंटर? तो बताइए केमिस्ट बेचता है। राइट द नेम ऑफ पर्सन हु, आपको नाम लिखने हैं। मेंड्स आर शूज, हमारे शूज कौन बनाता है? बताइए आपको। मिक्स फर्नीचर, फर्नीचर कौन बनाता है? पता है आपको। कट्स आर हेयर, हमारे बाल कौन काटता है? पता है आपको। आगे अभी हमने चैप्टर में पढ़ा। आपको करना है क्या है? इनको अरेंज करना है। ही स्टिच आर क्लॉथ्स, हमारे कपड़े कौन सिलता है? लिख देंगे आप। ही मेक्स अर्थन पॉट्स, मतलब हमारे जो पॉट्स हैं वो कौन बनाता है? ही ब्रिंग्स आर लेटर्स, हमारे लेटर्स कौन लेके आता है? ही टीच अस, हमें पढ़ाता कौन है? तो पता ही है आपको। कुछ आंसर देना है आपको। वाई डू वी नीड द हेल्प ऑफ अदर पीपल, हमें लोगों की जरूरत क्यों पड़ती है? हाउ डज अ डॉक्टर हेल्प अस, डॉक्टर हमें हेल्प कैसे देता है? व्हाट डज अ मेंसन डू फॉर अस, जो मेंसन रहता है वो हमारे लिए क्या करता है? तो बेटा इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा। तो बेटा आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जो भी चीज़ समझ में नहीं आई है उसको आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजना, और हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, उस पर आप हमें मेंशन करेंगे। और आपकी क्लास जिस टाइम पर लगेगी उस टाइम पर आप हमें ये पूछ सकते हैं। थैंक यू।